हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास ICTSM फर्स्ट ईयर के ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में ICTSM ट्रेड थ्योरी का टॉप 15 क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और इस क्लास में जितनी भी क्वेश्चंस को करवाएंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप ITI का फर्स्ट ईयर का छात्र हैं और आपका ट्रेड है ICTSM, तो दोस्तों आप इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये क्लास को देख करके आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप वहां पर लगभग सारे क्वेश्चंस को आसानी से सही टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज इस क्लास में ICTSM का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। तो मेरा नाम है नवाज और मैं भी ITI ICTSM ट्रेड से किया हूं। मेरा सेशन था 2022-24। तो दोस्तों, उस समय ICTSM ट्रेड थ्योरी का क्लास ज़्यादा नहीं था यूट्यूब पर, तो हमें एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैं एक बुक को ख़रीदा जो ICTSM ट्रेड थ्योरी का बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, और साथ ही साथ मैं खुद पढ़ते गया और क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डालता गया। तो दोस्तों, आज ICTSM ट्रेड थ्योरी का सबसे ज़्यादा क्लास मेरे ही चैनल पर है। और साथ ही साथ इसी तरह ITI का मैं फाइनल एग्ज़ाम भी दिया और अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर अपना ट्रेड से मुझे ही मिला। तो ICTSM ट्रेड थ्योरी से सबसे ज़्यादा नंबर किसी का है मेरे कॉलेज से, तो वो मेरा ही है। और मैं खुद से पढ़ा हूँ और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड किया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ICTSM ट्रेड से स्टूडेंट हैं और आपको एग्ज़ाम देना है CBT, तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज आप इस क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक देखें और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद भी और क्लास लेकर के आए, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे नंबर लाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, OSI मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? OSI मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? तो OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं। ये आप याद जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को आपको करवाने वाले हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ITI का CBT एग्ज़ाम दिया हूँ ICTSM ट्रेड से। तो मुझे ज़्यादा जानकारी है कि वहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त अगर ICTSM ट्रेड से कर रहे हैं तो उस तक इस क्लास को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो OSI मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? तो 7 लेयर्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चंस रहा कि 7 लेयर्स कौन कौन से हैं OSI मॉडल के, तो आपको मैं बता देता हूं कि OSI मॉडल के 7 लेयर्स में फिजिकल लेयर पहला, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर्स, छठा प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां एप्लीकेशन लेयर। तो ये सभी OSI मॉडल के लेयर्स हैं। और आपको यहाँ पर जितने लेयर्स के नाम बताए हैं, सभी लेयर्स का नाम आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें। और लगभग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट जरूर करें, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप उसे एक बार जरूर देख लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP या IP प्रोटोकॉल का काम क्या है? TCP IP प्रोटोकॉल का काम क्या है? तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। TCP या IP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राउटर और स्विच में क्या अंतर है? राउटर और स्विच में क्या अंतर है? तो आंसर है,
राउटर मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। स्विच एक नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राउटर और स्विच में क्या अंतर है। तो राउटर मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जबकि स्विच एक नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप राउटर और स्विच में अंतर आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनएस का काम क्या है। डीएनएस का काम क्या है। तो आंसर है डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। डीएनएस का काम क्या है। तो डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का काम क्या है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ICTSM ट्रेड थ्योरी से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछे ही जाते हैं। फायरवॉल का काम क्या होता है। तो आंसर है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो फायरवॉल का काम होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। सिंपल में बोले तो ये फायरवॉल हमें सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। जो अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसे ब्लॉक कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो आंसर है 2 टाइप्स होते हैं, IPv4 और IPv6। तो आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं। IPv4 और IPv6 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन और वैन में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं जब ITI का CBT एग्जाम दे रहा था तब ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, लैन का फुल फॉर्म और वैन का फुल फॉर्म। तो लैन और वैन में क्या अंतर है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर है लैन लोकल एरिया नेटवर्क है और वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन और वैन में क्या अंतर है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन का फुल फॉर्म ही हो गया लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। तो आंसर है HTTP इनसिक्योर है और HTTPS सिक्योर है। HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। तो आंसर है HTTP इनसिक्योर है और HTTPS सिक्योर है। और आपको बता दें कि HTTP का फुल फॉर्म होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका फुल फॉर्म तो आप याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, SMTP। SMTP का काम क्या है। SMTP का काम क्या है। तो आंसर है SMTP का काम है ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। SMTP का काम क्या है। ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, FTP का काम क्या है। FTP का काम क्या है। तो FTP का काम है फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। FTP का काम क्या है। फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ये इसका काम है। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को करवा चुके हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक बात आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं।
नेटवर्क टोपोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं? तो आंसर है नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 टाइप्स हैं। तो कौन कौन से हैं? बस, स्टार, रिंग, मेश, हाइब्रिड। ये सारे टोपोलॉजी हैं नेटवर्क के। नेटवर्क टोपोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं? तो नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 टाइप्स होते हैं, बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्विच का काम क्या है? स्विच का काम क्या है? तो आंसर है एक नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। स्विच का काम क्या है? तो स्विच का काम है एक नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राउटर का काम क्या है? राउटर का काम क्या है? तो आंसर है राउटर का काम मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। राउटर का काम है मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? आंसर है IPv4 में 4 पार्ट्स होते हैं और IPv6 में 8 पार्ट्स होते हैं। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? तो आंसर है कि IPv4 में 4 पार्ट्स होते हैं जबकि IPv6 में 8 पार्ट्स होते हैं। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो प्रश्न है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए? तो आंसर है फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, ETC। तो ये सभी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लेनी चाहिए। फायरवॉल, एंटीवायरस, एनक्रिप्शन ये सभी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए मेजर्स हैं जो आपको वायरस से बचाते हैं, हैकिंग से बचाते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, आज इस क्लास में टोटल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी और क्लास लेकर के आए या चाहे आप चाहते हैं किसी और ट्रेड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए तो आप कमेंट कीजिए। और आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।